डॉक्टर्स को धरती का भगवान माना जाता है, क्योंकि भगवान के बाद डॉक्टर ही किसी व्यक्ति को नया जन्म देता है और किसी भी व्यक्ति की जिंदगी के प्रति उम्मीद जगाता है। डॉक्टर न सिर्फ जन्म होने में मदद करता है, बल्कि वो व्यक्ति को मृत्यु से भी बचाता है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन की। डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय राजनेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक है। वो भारत सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रहे। उन्होंने 16वीं लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में दिल्ली के चांदनी चौक को रिप्रेजेंट किया। लोकसभा से पहले वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में चुने गए। वो पहली बार कृष्णा नगर विधानसभा से दिल्ली विधानसभा के सदस्य चुने गए। डॉक्टर हर्षवर्धन का जन्म 13 दिसंबर 1954 को दिल्ली में हुआ। इन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के दरियागंज में एंग्लो संस्कृत विक्टोरिया जुबली सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। इसके बाद इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर से अपने आगे की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मेडिसिन एंड सर्जरी की फील्ड में ग्रेजुएशन की और इसके साथ ही उसी कॉलेज से उन्होंने मास्टर डिग्री की। डॉक्टर हर्षवर्धन पेशे से नाक, कान और गले के रोग का इलाज करते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी दिलचस्पी राजनीति में बढ़ने लगी, जिसके बाद वो दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। साल 1993 में ये बीजेपी के टिकट से कृष्णा नगर विधानसभा के क्षेत्र से चुनाव में उतरे और उसमें जीत हासिल की। इसके बाद दिल्ली सरकार में कानून और स्वास्थ्य मंत्री भी नियुक्त किए गए। साल 1996 में इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय में अपने समय के दौरान इन्होंने अक्टूबर 1994 में पोलियो उन्मूलन योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को काफी सफलता हासिल हुई और इसे पूरे भारत भर में अपनाया गया। हर्षवर्धन सन 1998 और 2003 में फिर से कृष्णा नगर विधानसभा के लिए चुने गए और इसके बाद साल 2008 में इन्होंने फिर से विधानसभा चुनाव में अपनी मेन कॉम्पिटिटर कांग्रेस पार्टी की काउंसलर दीपिका खुल्लर को 3204 वोटों से हराया और चौथी बार विधानसभा की सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में एक बात कही जाती है कि वो अपने चुनावी जीवन के इतिहास में कभी हारे नहीं। इन्हें अपनी पार्टी का एक अनुभवी और सम्मानित सदस्य माना जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कई सालों तक WHO के सलाहकार के रूप में भी काम किया। ऑल इंडिया इंटरनेशनल टेक्निकल कम्युनिटीज के मेंबर रहे। साल 1994 में IMA प्रेसिडेंशियल स्पेशल अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया। 1995 में इन्होंने देश भर में पल्स पोलियो कार्यक्रम सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिससे 88 मिलियन बच्चों को टीकाकरण किया गया, क्योंकि उनके प्रयासों के कारण भारत को 2014 में WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया। इसके बाद साल 1996 में मिलान, इटली पॉलीपैथी के फेलो के रूप में नॉमिनेट किया गया। साल 2001 में रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पोलियो उन्मूलन चैंपियनशिप पुरस्कार मिला और इसके बाद जनवरी 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें पोलियो उन्मूलन चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें पोलियो पल्स इंटरनेशनल राष्ट्रपति शिखर सम्मेलन में फरवरी 2002 में सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी इन्हें बहुत से अवार्डों से नवाजा जा चुका है। ये बात गलत नहीं है कि एक डॉक्टर ही होता है जो रोते हुए आए हुए इंसान को भी हंसाकर वापस भेज सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन आज भी देश और समाज के लिए एक अच्छे नेता और डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने देश और समाज के लिए बहुत अच्छे और सकारात्मक कार्य किए हैं। जब सारी दुनिया कोरोना की चपेट में थी, तब भी उन्होंने सराहनीय कदम उठाए। उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि देश में कोई भी पैनिक स्थिति पैदा न हो सके और जरूरी जानकारियां देशवासियों को टाइम पर पहुंचाई, जिसके लिए देश इनका हमेशा आभारी रहेगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।